फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। दिस इज़ लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टेट एग्ज़ाम में 3 से 4 ही दिन रहते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो कि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करवाओ। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको जो रूल्स वगैरह हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जैसे हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अगर के उनके रूल्स आपको लर्न नहीं हैं तो उनके रूल्स के ऊपर भी हम एक क्लास लेके आएंगे कि कहाँ नाउन, क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, क्या एडवर्ब और एडजेक्टिव होता है और क्या उनके यूजेज होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। लगभग हमारे इस क्लास में 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले हम जो हमारे फोनेटिक्स है या फिर हमारे नरेशन वॉइसेस हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, जिसके अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो पिक आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ इस सेंटेंस में हमें बताना है कि इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चूज करना है। तो फ्रेंड्स देखना, आई वॉज सरप्राइज दैट पेयर ऑफ स्पेक्टेकल हैज़ कोस्ट मी 100 रुपीज़। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 100 रुपीज़ होता तो वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ 100 है, उसको भी क्या बना रखा है, प्लूरल बना रखा है, और रुपी है उसको भी प्लूरल बना रखा है। तो यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है। बाकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे या तो ये होता 100 रुपीज़ या ये होता 100 रुपीज़। तो यहाँ पे दोनों जगह प्लूरल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा, डू नॉट डैश इन्वेशन अदर्स प्राइवेसी। ये फ्रेंड्स होता है कि कहता है कि इसकी जगह पे कौन सा ऑप्शन आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो डू हमारा क्या रहता है, डू हमारा प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद ऑलवेज क्या आती है, इसके बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। और ये इन्वेशन है, ये हमारा क्या बना रखा है इन्होंने नाउन बना रखा है। ठीक है। इन्वेड के आगे इन्होंने SION लगा रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक रहेगा। छोटा सा कीवर्ड है, उसी से हमारा पूरा सेंटेंस है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, देयर इज डैश बाउंड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन यूर परफॉर्मेंस। अब देखो, देयर इज डैश अबाउंड स्कोप। तो यहाँ पे स्कोप है ना फ्रेंड्स, उसके बारे में बताया है कि जो स्कोप है वो अबाउंड है, अनंत है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्कोप है वो हमारा नाउन है, और जो नाउन को डिफाइन करता है वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पे अगर हम अबाउंड जो हमारी वर्ब है उसको अगर हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, अबाउंड। ये अबंडेंट हुआ, ये अबाउंडेंट हुआ। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसमें मिस्टेक से D ऑप्शन करेक्ट कर रखा है, तो ये गलत है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। द चाइल्ड हैज़ डैश डियर हिमसेल्फ टू एवरीबडी। जो चाइल्ड होते हैं वो अपने आप में दूसरों के लिए क्या होते हैं भाई, प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जो हमारी यहाँ पे देखो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है यहाँ पे। और मेन वर्ब के साथ इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये हमारे एडजेक्टिव है, ये फिर से हमारा ऑब्जेक्ट है, और टू एवरीबडी। ठीक है। तो ऐसे करके फ्रेंड्स हमारा जो आंसर ठीक रहने वाला है, द चाइल्ड हैज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ये हमारी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को ये वैसे तो वर्ब है लेकिन इसका हमें एडजेक्टिव बनाना है। तो एडजेक्टिव कैसे बनेगा, इंडेयर्ड बन जाएगा ये। ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। दिस एग्रीमेंट विल डैश स्ट्रॉन्ग टू टाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज। अब देखो, ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, ये हमारे क्या होगा, ये हमारा होगा जो कि नाउन से पहले है। ठीक है ना। तो कैसे बनेगा ये, स्ट्रेंथन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, ये नहीं आएगा कि भाई बना बनाया इन्होंने दे दिया। यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ दे दिया, इन स्ट्रॉन्ग दे दिया,
स्ट्रेंथिफाई दे दिया, स्ट्रेंथन दे दिया, स्ट्रॉन्ग हमारी वर्ब दे दी, या फिर स्ट्रॉन्ग हमारा जो एडजेक्टिव है वो दे दिया, तो उसको बनाना पड़ेगा हमें। आगे है नाउ 6th क्वेश्चन इज, देखना फ्रेंड्स, इट इज़ ईजी टू समवन बट डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स देखना यहाँ पे दोनों ही हमारे क्या हैं, नंबर 1 है वो बिल्कुल ठीक है, सरमनाइज, ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करा क्या नहीं, ऐसे ही हमारा ये सरमनाइज करना होगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट जो बट है वो दोनों को इक्वल रखता है। यहाँ इस साइड वर्ब है तो इस साइड भी वर्ब ही आएगी। नेक्स्ट है हमारा देखना, द गर्ल वॉज फुल ऑफ डैश एडमायर फॉर द जर्नेस्टी शी वॉज शोन। अब इसमें क्या देना है, जो गर्ल है वो क्या है, वॉज है वो हमारी मेन वर्ब है, फुल ऑफ एडमायर, तो एडमायर है फ्रेंड्स वो हमारी क्या है, ये हमारा एडमायर हमारी क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव है, जो नाउन को वर्ब को नाउन को डिफाइन करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडमायरेबल, ठीक है, जिस तरह हम किसी के गुण दोष बताते हैं तो वो किस में आते हैं, वो एडजेक्टिव में आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सॉरी बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एडमायर से हमें एडमायरेशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह जो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। आगे है द मैनेजर डैश अपोलॉजी पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो मैनेजर है उसने क्या ली भाई, क्षमा मांगी, पब्लिकली क्षमा याचना की, ठीक है, अपने कार्य करने को लेकर। तो होप्स ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। अपोलॉजी, वैसे तो अपोलॉजी है वो एडजेक्टिव भी कह सकते हैं हम, नाउन कह सकते हैं, नाउन, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कौन सा सीक्वेंस आता है, वर्ब का। तो यहाँ पे वर्ब होगी अपोलॉजी, जो कि पास्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर उसने कोई एक्शन किया है उसी को लेकर किया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। ही हैज़ फिल्म डैश बिलीव इन हिमसेल्फ। अब देखो ही हैज़ वो हमारी मेन वर्ब, फिल्म बिलीफ इन हिमसेल्फ, तो ये बिलीफ है फ्रेंड्स, बिलीव है, इसको हमें क्या बनाना होगा, विश्वास है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नाउन बन गया है यहाँ पे, कि जो व्यक्ति है उसको अपने आप पर पूरा विश्वास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे हैं सी इज डैश जस्टिस फॉर हर एक्शन ऑन मोरल ग्राउंड्स। तो यहाँ पे देखो इज है वो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद क्या आना है, जस्टिस आना है, फॉर हर एक्शन ऑन मोरल ग्राउंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि लड़की ने अपने एक्शन के ऊपर जस्टिस किया, मीन्स अपने जस्टिस जज किया। तो यहाँ पे किया, ये इज आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे पैसिव फॉर्म का यूज किया गया है। वैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जो कि वर्ब है। जस्टिफाई क्या है, एक मेन वर्ब है। आगे है द चिल्ड्रन वर प्लेइंग डैश हैप्पी इन द पार्क। अब देखो प्लेइंग हैप्पी जो हमारे वर्ब को डिफाइन करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऑलवेज वर्ब को डिफाइन करती है, एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिफाइन करता है, और हैप्पी है इसके साथ अगर हमें एडवर्ब बनाना है हैप्पी को तो हैप्पीली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे है डैश कोमा डैश एंड आर डैश आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक सीक्वेंस होता है जो कि आपको ऑलवेज याद होना चाहिए। यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 2-3-1। 2-3-1 का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये सीक्वेंस होता है। अगर ये सीक्वेंस नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे प्रोनाउन हैं उनमें गलती है, जो ये सेंटेंस है वो गलत है। तो यहाँ पे ही, यू, ही एंड आई आएगा। 231 का नियम लागू होता है इस सेंटेंस के ऊपर। जो नाउन है वो कैसे आएंगे, सबसे पहले यू होता है, फिर ही होता है, ही की जगह पे कोई नाम भी हो सकता है, और फिर होता है आई। ठीक है, आगे है अपीरेंटली ही वॉज फीलिंग डैश ऑन बीइंग लेट डाउन पब्लिकली। अब देखो फीलिंग है उसको डिफाइन करता है, तो फीलिंग हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब को जो डिफाइन करेगा वो हमारा क्या होगा, हैंग्री।
गुस्सा, ठीक है। तो एंग्री, एंगर से एंग्री। आगे है यूर डैश एट द मीटिंग इज वेरी नेसेसरी। अब देखो यूर, यूर हमारा क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, उसकी विशेषता, उसकी विशेषता हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, जो एडजेक्टिव लगाएंगे, यूर है उसकी विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंस, कि आपकी जो प्रेजेंस है एट द मीटिंग इज वेरी नेसेसरी। आगे है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस है वो पिक करना है। तो नोट एनीवन कैन हेल्प मी नाउ। अब देखो नोट के साथ एनीवन नहीं आता है, सेंटेंस हमारा गलत है। नो वन कैन हेल्प मी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नोट के और नो के साथ नोट नहीं आता है, तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस नीचे वाले भी गलत हैं। नो वन आएगा, नोट वन कैन नोट, ये दोबारा नोट नहीं आएगा। आगे है चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ वर्ब ब्रिंग। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म हमें बताना है, तो बोट, खरीदना, लाना। आगे है द सोल्जर्स फोर्ट। अब देखो फोर्ट है हमारी क्या है, वर्ब, और वर्ब को जो डिफाइन करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, ब्रेवली, कि जो सोल्जर थे वो बहादुरता के साथ लड़े। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट। अब देखो बेस्ट है, इसकी हमें पॉजिटिव डिग्री बतानी है। तो पॉजिटिव डिग्री वो होती है जो सिंपल वे में यूज होता है। तो गुड, बेटर होती है हमारी जो कंपैरिजन में काम आती है। दो बंदों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बेस्ट है, इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, बेटर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। सीक्वेंस भी देखना है, तो सी वाले ऑप्शन में भी वैसे बेटर और गुड है, लेकिन यहाँ पे पहले पॉजिटिव आया है और फिर कंपेरेटिव आई है, तो इसका मतलब पहले पॉजिटिव फिर कंपेरेटिव। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क। यहाँ पे देखना कि पंचुएशन मार्क इन्होंने पूछा है कि कहाँ कोमाज हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, जो पंचुएशन चिन्ह है वो बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में आप सभी को पता है कि कैसे हम यूज करते हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में देखो ये कोमा तो बिल्कुल ठीक है। आगे पीएम, बिहार एंड उड़ीसा, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, द मिनिस्टर सेड, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एंड है और साथ ही नीचे वाला कोमा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, कोमा, बिहार एंड उड़ीसा। आगे वाले में देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं है, यहाँ पे नीचे वाला कोमा नहीं है, तो आगे वाले सेंटेंस है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही सेंटेंसेज हमारे स्टेट एग्जाम में। आई यूजुअली स्लीप वेल। अब कहता है कि इसमें स्लीप है वो क्या है, तो स्लीप सभी को पता है, स्लीप है वो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर ए। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज डेली पेपर। तो यहाँ डेली बताना हमें, डेली क्या है, तो पेपर से पहले डेली आया है ना, तो पेपर हमारा क्या है, नाउन, और जो नाउन को डिफाइन करता है वो हमारा एडजेक्टिव। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। द टाइम्स कम्स आउट डेली में डेली क्या है, तो कम्स आउट डेली, यहाँ पे कम्स है उसकी विशेषता है कि भाई टाइम्स, द टाइम्स है वो डेली आता है। तो यहाँ पे जो वर्ब को डिफाइन करता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब। जो नाउन को डिफाइन करेगा वो एडजेक्टिव होगा, जो वर्ब को डिफाइन करेगा वो हमारा एडवर्ब होगा। तो टाइम्स आता है मतलब दी टाइम्स आता है, न्यूज़पेपर आता है, लेकिन कब आता है, डेली। तो यहाँ पे आने की विशेषता हुई ना, डेली आता है। आगे है नेक्स्ट देखना, द गवर्नमेंट्स डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली एंड वाइज। इसमें डिसीजन के बारे में पूछता है, डिसीजन है वो क्या है, तो फ्रेंड्स देखना द गवर्नमेंट डिसीजन, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, वर्ड अबाउट इज, तो देखो थिंकिंग है वो हमारी क्या है, इन दिस सेंटेंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ द वर्ड्स कॉल्ड। अब देखो फ्रेंड्स, थिंकिंग अबाउट, क्या आप किस बारे में सोच रहे हैं, तो जो सोचने का काम है वो हो रहा है किसके बारे में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। नाउ नेक्स्ट है डायरेक्शन, देखो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे इस टाइप के
प्रोज आपके पैसेज आने वाले हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह अब पे आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि ग्रामर से रिलेटेड होंगे। पढ़ के देखना एक बार, 1 मिनट का ये पैसेज रहता है। यस्टरडे 2 ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवॉर्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड, ये अवार्ड दिया उनको। और ऐसे ही हमें पढ़ना है, अंडरलाइन करते चलना है। दे हैव एग्जिबिटेड ए ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एंड कोरेज। हर्ष ए 12-year-old boy saved a girl from drowning in the river that flows along his village. गरिमा has been awarded for her presence of mind। तो यहाँ पे देखो बताया गया फ्रेंड्स। तो अब देखो हमने आउटवर्डली ये पढ़ लिया, ये जो पैसेज है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। तो गंगापुर है वो किस प्रकार का नाउन है। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी प्लेस का जो नाम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। कोई भी नेम होगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन। आगे है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। अब देखो ब्रेव है वो किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे देखो ब्रेव चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन है वो हमारा नाउन है, और जो नाउन को डिफाइन करता है कि भाई बहादुर बच्चे, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जो कि 27 नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए मटेरियल नाउन। यहाँ पे इन्होंने पूछा है मटेरियल नाउन कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है मटेरियल क्या होती है, जो कि हमारे जितने भी मेटल हैं वो सारी मटेरियल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स वीमेन है वो हमारा कौन सा है, कॉमन है। बॉय है वो भी कॉमन है। और प्लो है ये हमारा नाउन नहीं है। तो कनेक्शन है वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कनेक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो हमारी भावनाएं होती हैं एक दूसरे से, जो कनेक्शन है मन का, उसको हम किस में ऐड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब है विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी है वो किस प्रकार का नाउन है। तो एडवर्सिटी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो होप सो नाउन के बारे में तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड। अब कहता है कि सेंटेंस में हार्ड है वो क्या है। तो वर्किंग हार्ड, वर्किंग हमारी क्या है, वर्ब है। और इसको डिफाइन कौन करता है, हार्ड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एडवर्ब। जो वर्ब को डिफाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और जो नाउन प्रोनाउन को करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। कोई भी कमेंट की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।